भैया इसमें थोड़ी सी मिर्ची और डालो ना, और ये पापड़ी भी मैं खुद ही डाल देती हूँ। जवेरिया जल्दी करो यार, ये किन कामों में पड़ गई हो तुम? मजेदार। जब आप इसको पैसे देना। ये ले। अम्मी ने तो इतनी सुनाई है कि खुदा की पनाह। दांतों पसीना आ गया होगा नहीं? यार मुझे एक बात बताओ, ये सब करने से हमें क्या मिल रहा है? ये रोज आधे आधे घंटे के लिए मिलना, उसके बाद दही बड़े गोलगप्पे खाकर वापस घर चले जाना, इससे हासिल क्या हो रहा है? तो अब बाप, लोग तरसते हैं ऐसे लम्हों के लिए। मैं लड़की हो के अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हासिल करना है? बाय द वे, तुम क्या हासिल करना चाहते हो? बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो तुम? मैं तो तुमसे इतना पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? अच्छा, तो अब तुम्हें मेरा बुलाना और बात करना जहमत लगने लगा है। वो वक्त भूल गए जब मैं तुम्हें जरा लिफ्ट नहीं कराती थी और तुम मुझे देख देख के खींच खींच के लंबी सांसें भरा करते थे। तुम जानती नहीं हो इस वक्त मेरे घर में हालात क्या हैं। मुझ पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, हर कोई मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। तुम हंस रही हो? मैं तुम्हें अपने घर के हालात बता रहा हूँ और तुम हंस रही हो। तो भाई ज़रबाब, तुम तो बिल्कुल ही, खैर छोड़ो, अब मैं क्या कहूँ। तुमसे तो कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? क्यों? मतलब अगर हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो अच्छे से गुजर बसर हो सकता है या नहीं, बस इसलिए पूछ रही थी। वैसे तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने माँ बाप की लाडली और लाडो जान छिड़कते हैं मुझ पे। तुम्हारी कसाई अम्मा जान जैसे नहीं है जो कोर्ट मैरिज करने पर घर से बाहर निकाल देंगे। कोर्ट मैरिज? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ज़रबाब खान, तुम्हारी अम्मा और चलाकू बहन तुम्हारे एक दफा कहने पर रिश्ता लेके मेरे घर आ जाएंगे? वो चैप्टर तो क्लोज ही समझो, अब दूसरे ऑप्शंस पर ही सोचना पड़ेगा। हम दोनों कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं यार? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तो तुम क्या सोच रहे हो ज़रबाब? 2 महीने मुझे घुमाओगे फिराओगे, गोलगप्पे खिलाओगे, दही बड़े खिलाओगे और उसके बाद मस्कीन सी सूरत बनाकर कह दोगे कि सॉरी अम्मी जी नहीं मान रही, और चलते बनोगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, समझे? मैं अब कब्र तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मशर की लड़की हूँ, जिसे एक बार दिल दे दिया सो दे दिया। लेकिन कुछ नहीं मिस्टर बांकी। शराफत से अपनी शराफत अम्मा जान को कि रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाए, वरना कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुमने मुझे बाईपास करने की कोशिश की ना, तो मैं खुद बारात लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। मेरी ग्रीन। मेरी ब्लू। अरे अभी आए ना, हम जोड़ी जोड़ी बनाकर खेलते हैं। ये रामिश साहब को तुम लोगों ने किन फजूल काम में लगा दिया? अरे नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। मैं जब बहुत छोटा सा था ना, तब ये खेल खेलता था, इसलिए आज दोबारा खेल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फजूल गेम क्यों, इतना मजा आने वाला है। आप भी खेलें हमारे साथ आके। देखो भाई, मैं और रमेश भाई साथी, तुम और अपिया साथी। नहीं, हम तो सिर्फ उसी शर्त पे खेलेंगे जब इल्मा हमारी पार्टनर बनेगी। बोलिए, मंजूर है? क्या क्या मंजूर है? मेरा पार्टनर बनना। गेम में ना, है ना रामेश भाई? हाँ, फिलहाल तो सिर्फ गेम की बात कर रहा हूँ। बोलिए, कोई एतराज तो नहीं है आपको? बताएं अपिया, एतराज है कि नहीं है? गेम में तो पार्टनर्स बनते ही नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आइए। रामेश बेटा, कहाँ रहते हो आजकल? 2 दिन हो गए, ना नाश्ते पे मुलाकात हुई है, ना क्लब में, ना घर में, और तुम्हारे साथ गोल्फ खेले भी एक अरसा हो गया है। और ऑफिस उसको क्यों भूल रहे हैं? वहाँ तुम्हारी रोज मुलाकात होती है बाबा। ऑफिस का जिक्र क्यों करते हो? ऑफिस में हम बाप बेटा नहीं, 2 कारोबारी अफराद होते हैं। मेरे लिए आप हर जगह पहले मेरे बाबा हैं, उसके बाद कुछ और। मुझे वक्त और हालात के हिसाब से अपने आप को बदलना नहीं आता बाबा, क्या करूं? सीख लो बेटा, जिंदगी में काम आएगा। और हाँ, कल शाम तुम कहाँ थे? सुबह नामिद की ग्रैंड ओपनिंग थी और तुम हस्बे मामूल गायब। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया चाय ले आओ जरा। तुमने बताया नहीं कि तुम कल शाम क्यों नहीं आए। देखो रामेश, कारोबारी दुनिया में इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जहां काम निकलता हो वहां काम निकालना पड़ता है। सॉरी बाबा, मैं कल पहुंच नहीं सका। क्यों? कहाँ मसरूफ रहते हो तुम? बाबा कल वकार चाचा की तरफ चला गया था। वकार की तरफ? तुम फिर वहां गए थे, मगर क्यों? क्या हो गया बाबा? इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? मैं हैरान भी हूं और परेशान भी हूं। रामेश, हमारा उनसे क्या मैच है? हम क्यों उनसे मिलना जुलना रखें? क्यों उनके घर आना जाना करें? वकार अली औसत ज़हनियत का कम पढ़ा लिखा आदमी है। महज रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए मैंने उसे जॉब पे रख लिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और क्या कर सकते हैं उसके लिए? बाबा मुझे याद है जब मैं छोटा सा आपके ऑफिस जाता था तो वकार चाचा मुझे गोद में उठाए उठाए फिरते थे। इतनी तवज्जो, इतनी इज्जत, इतना प्यार देते थे मुझे। वैसे भी इंसान अपने बचपन में मिली हुई इज्जत और तवज्जो और प्यार को कभी नहीं भूलता। बहुत कम लोग होते हैं मॉम जो बच्चों की इज्जत नफ्स को इस तरह समझते हैं जैसे वकार चाचा समझते थे। कैसी बातें कर रहे हो रामेश? वकार अली तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाबा की इज्जत करते थे। तुम्हें गोद में इसलिए उठा के फिरते थे क्योंकि तुम फैक्ट्री के मालिक के बेटे थे। अगर कोई आम बच्चे होते तो तुम्हारी तरफ मुड़ के भी ना देखते। इमोशनली ब्लैकमेल होना आपके साहबजादे का पसंदीदा मशगला है। कोई रोकर दिखा दे, सिसक के दिखा दे, रुमाल लेके पीछे पीछे चले जाएंगे। वो इसकी साइकी को समझ गया है, इसे बेटा बेटा कहकर ब्लैकमेल करेंगे। जी नहीं बाबा, वकार चाचा ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मांगेगा, वो तुमसे बहुत सारी फेवर्स मांगेगा। ये आप लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? छोड़िए इन बातों को। वकार अली से हमारा क्या लेना देना? अब इकट्ठे हुए तो कुछ काम की ही बात कर लीजिए। तुम्हारी माँ ने रिश्ते की बात की थी तुमसे, क्या सोचा, क्या फैसला किया? जी हाँ, कर लिया फैसला मैंने। गुड, तो फिर उनसे बात कर ली जाए। नहीं, पहले मैं कर लूँ फिर आप कर लीजिए। ये बात करेगा? ये किससे बात करेगा?